बुद्धिमान बंदर और मगरमच्छ। बहुत समय पहले एक घने जंगल में बबलू नाम का एक बंदर रहता था। वह एक बड़े जामुन के पेड़ पर मस्ती से अपना जीवन जीता था। यह पेड़ नदी के किनारे था और उसमें मीठे मीठे जामुन लगते थे। एक दिन नदी में रहने वाला मगरमच्छ, जिसे मेघू कहा जाता था, नदी के किनारे आता है। बबलू उसे देखता है और जामुन तोड़कर उसे खाने के लिए देता है। अरे दोस्त, क्या तुम जामुन खाना चाहोगे? ये बहुत मीठे हैं। मेघू जामुन खाकर बहुत खुश होता है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। धन्यवाद बबलू, तुम बहुत दयालु हो। धीरे धीरे बबलू और मेघू की दोस्ती हो गई। बबलू हर दिन मेघू को जामुन खिलाने लगा। एक दिन मेघू अपनी पत्नी को जामुन ले जाकर खिलाता है। मगरमच्छ की पत्नी लालची हो जाती है और सोचती है कि जब जामुन इतना मीठा है तो उस बंदर बबलू का दिल कितना मीठा होगा। मेघू की पत्नी मेघू से कहती है, अगर ये बंदर इतना स्वादिष्ट जामुन खाता है तो उसका दिल कितना मीठा होगा। मैं उसका दिल खाना चाहती हूँ। मेघू को अपनी पत्नी की बात सुनकर झटका लगा, लेकिन वह उससे बहस नहीं कर सकता था। वो सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। मेघू बबलू के पास जाता है और उसे अपनी पत्नी से मिलने के लिए नदी के पार आने का निमंत्रण देता है। बबलू, अब मेरी पत्नी तुम्हें धन्यवाद कहना चाहती है। क्या तुम नदी के पार मेरे साथ चलोगे? बबलू अपने दोस्त पर भरोसा करता है, इसलिए वो तुरंत हाँ कर देता है। बबलू मेघू की पीठ पर बैठकर नदी पार कर रहा है। बीच नदी में मेघू अपनी पत्नी की योजना के बारे में बबलू को बता देता है। मुझे माफ करना बबलू, मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। मैं मजबूर हूँ। बबलू पहले तो सुनकर चौंकता है, फिर एक तरकीब सोचता है। बबलू हंसते हुए मेघू से कहता है, अरे मेघू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो जामुन के पेड़ पर छोड़ आया हूँ। मुझे वापस ले चलो, मैं उसे ले आता हूँ। मेघू को बबलू की बात पर विश्वास हो गया और वह उसे वापस जामुन के पेड़ के पास ले आया। बबलू जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और मेघू से गुस्से में कहता है, तुमने मेरी जान लेने की कोशिश की। सच्चा दोस्त ऐसा नहीं करता। अब से हमारी दोस्ती खत्म। मेघू को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बबलू ने अपनी बुद्धिमानी से अपनी जान बचा ली। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और धैर्य से किसी भी मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। बबलू पेड़ पर सुरक्षित बैठ गया और मेघू पानी में उदास होकर वापस जाने लगा। इसलिए हमने इस कहानी से ये सीखा, सच्चा दोस्त कभी भी धोखा नहीं देते और मुश्किल वक्त में हमारी बुद्धिमानी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। तो बच्चों, कहानी देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो बच्चों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।